दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा इनहेरिटेंस के बारे में। तो जानते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसे यूज करते हैं और क्या है इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स। एक्सटेंडिंग द फीचर्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास, इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपके पास क्लास है उसमें कुछ फीचर्स है और वही फीचर्स आपको दूसरी क्लास में यूज करना है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक के फीचर्स दूसरे यूज कर सके, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो इसका मेन पर्पस है कि अगर आपके पास कोई क्लास है, उसके फीचर्स अगर आप दूसरी क्लास में यूज करना चाहते हैं तो आप इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस इज कोड रीयूजेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि आपको बार बार सेम कोड को लिखने की जरूरत नहीं है, बजाय इसके आप उस क्लास को इनहेरिट कीजिए और उस क्लास के फीचर्स को यूज कीजिए। उसके बाद है इट इज ऑल्सो नोन एज इज ए रिलेशनशिप। तो इज ए रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है, अगर आपके पास कोई क्लास है और उसकी कोई इनहेरिटेड क्लास है, सपोज कोई पेरेंट क्लास है, सपोज ए इज ए चाइल्ड ऑफ बी या बी इज ए चाइल्ड ऑफ ए, इसीलिए इसको बोलते हैं इज ए रिलेशनशिप। यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड वी कैन इम्प्लीमेंट इज ए रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं तो आप क्या यूज इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इज अ रिलेशनशिप या फिर इनहेरिटेंस। तो दोस्तों अब हम कोड के थ्रू समझते हैं, कोडिंग के थ्रू समझते हैं कि इनहेरिटेंस कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज अपने पास एक क्लास है पेरेंट और उसमें एक मेथड है मेथड वन, और दूसरी क्लास है चाइल्ड जिसने कि पेरेंट क्लास को एक्सटेंड किया हुआ है। मतलब बाय डिफॉल्ट अपने पास मेथड, मतलब चाइल्ड के पास में मेथड m1 भी है, मेथड वन भी है और मेथड टू भी है। एक क्लास है डेमो, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना है पेरेंट p1। तो p1 के से आप जो है मेथड m1 को कॉल कर सकते हैं, लेकिन मेथड m2 को कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए क्या कंक्लूजन हो सकता है, व्हाट एवर मेथड्स चाइल्ड हैज बाय डिफॉल्ट नॉट अवेलेबल टू द पेरेंट्स। मतलब जो चाइल्ड की मेथड है वो पेरेंट के पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो पेरेंट मेथड है वो चाइल्ड के पास अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास सेम वही क्लास है पेरेंट और उसके बाद में चाइल्ड क्लास है जिसने पेरेंट को इनहेरिट किया हुआ है। सेम मेथड है मेथड वन, मेथड टू और क्लास डेमो। यहाँ पर आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो बनाया है चाइल्ड का। अब चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से आप m1 भी कॉल कर सकते हो और m2 भी, क्योंकि चाइल्ड ने क्या किया हुआ है, इनहेरिट किया हुआ है किसको, m1 पेरेंट क्लास को। तो पेरेंट की मेथड जो है मेथड वन वो भी अवेलेबल है चाइल्ड के पास में और मेथड टू वो भी अवेलेबल है चाइल्ड के पास में। इसके बाद में इसका जो कंक्लूजन होगा वो होगा व्हाट एवर मेथड्स पेरेंट हैज बाय डिफॉल्ट अवेलेबल टू द चाइल्ड। चाइल्ड के पास में पेरेंट की सारी मेथड्स हैं, and hence the child reference can be call both parent and child class methods। इसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं। वही पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है जिसने पेरेंट को एक्सटेंड किया हुआ है। दोनों के पास अपनी अपनी एक मेथड है, मेथड m1 पेरेंट के पास है और मेथड टू जो है वो चाइल्ड के पास में है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो चाइल्ड का है, लेकिन जो रेफरेंस है वो पेरेंट का है। जो रेफरेंस है वो किसका है, पेरेंट का है। तो इस केस में क्या होगा, p1 डॉट मेथड वन, p1 डॉट मेथड वन इज अलाउड, है ना। पेरेंट के रेफरेंस से आप पेरेंट मेथड कॉल कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट के रेफरेंस से आप चाइल्ड को कॉल नहीं कर सकते, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर एक एरर आएगी, कंपाइल टाइम एरर, कैन नॉट फाइंड सिंबल मेथड m2, सॉरी यहाँ पर आएगा मेथड m2। यहाँ पर जो आएगा वो आएगा मेथड m2। इसको मेथड m2 नहीं मिलेगा क्योंकि पेरेंट रेफरेंस है और चाइल्ड के पास में अवेलेबल नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं। तो सिनेरियो नंबर नेक्स्ट है पेरेंट और चाइल्ड वही सेम। यहाँ पर जो है चाइल्ड, आप पेरेंट का ऑब्जेक्ट चाइल्ड के पास में स्टोर करना चाहते हो चाइल्ड के रेफरेंस में, तो ये भी जो है एक एरर है। यहाँ पर एरर आएगी इनकम्पेटेबल टाइप्स, है ना। यहाँ पर इसको चाहिए रिक्वायर्ड जो है वो रहेगा चाइल्ड और यहाँ पर उसको क्या मिला है, पेरेंट। मतलब रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, चाइल्ड का, लेकिन उसको क्या मिल रहा है, पेरेंट का। इसीलिए इसी लाइन पर जो है वो एक्सेप्शन या एरर आ जाएगी। ठीक है, और इसका जो कंक्लूजन होगा, पेरेंट रेफरेंस कैन बी यूज टू होल्ड चाइल्ड ऑब्जेक्ट
बट चाइल्ड रेफरेंस कैन नॉट बी यूज्ड टू होल्ड पेरेंट ऑब्जेक्ट। आप जो है पेरेंट ऑब्जेक्ट को चाइल्ड रेफरेंस में स्टोर नहीं कर सकते, जबकि चाइल्ड रेफरेंस को पेरेंट ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन उस केस में भी आप फिर पेरेंट की मेथड को ही कॉल कर सकते हैं, चाइल्ड की मेथड को कॉल नहीं कर सकते। तो ये कुछ कंक्लूजन थे अबाउट इनहेरिटेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम इनहेरिटेंस के बारे में और डिटेल में देखेंगे।